सर्वचिंतन न्यूज। मैं एक संशोधन है कि आरोप पार्षदों ने नहीं लगाया था, पार्टी ने लगाया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जैसे हम कहते हैं कि ए और बी पार्टी हैं ये लोग, तो इन लोगों ने आरोप लगाया था मेरे मेयर कार्यकाल पे। जी। तो अब जब मेयर कार्यकाल में जब आपके पर आरोप लगाए गए थे, अब 6 साल तक ये केस चला है, आप कोर्ट में बकायदा उन्होंने माफ़ी मांगी है, तो क्या लगता है कि आपने बड़ा दिल दिखाते हुए माफ़ कर दिया? देखिए, मेरे मेयर कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए। जब पार्टी ने मुझे मेयर बनाया तो मैंने भी पूरी तन्मयता के साथ दिल्ली की जनता की सेवा का अपना बीड़ा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए। तो जब काम हो रहे थे, जब मेरा कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, तब अनर्गल आरोप आम आदमी पार्टी की जिस तरह से आदत है, आपने भी देखा है, तो इस तरह से उन लोगों ने अनर्गल आरोप मेरे ऊपर लगाए। उस टाइम नेता विपक्ष जो इनके थे, उन्होंने लोकायुक्त में कंप्लेंट की थी, जिस लोकायुक्त में अभी जो उसका जजमेंट आई है, उसमें लोकायुक्त ने पूरी तरह से हमें क्लीन चिट दी है। जो भी आरोप लगाए गए वो मेरे मेयर कार्यकाल के ही नहीं थे। इसमें आप देख सकते हैं, प्रॉपर ये लिखा गया है कि कोई भी चीज़ मेरे मेयर कार्यकाल की ही नहीं थी। अब जो उन लोगों ने हद ये हो गई थी कि उन लोगों ने मेरे जो सरकारी आवास होता है मेयर का, उस पे भी, और जो मेरा निजी आवास है उस पे भी उन लोगों ने धरना प्रदर्शन और पथराव तक किए। अब उसके लिए भी उन लोगों ने लिखित में कोर्ट में माफ़ी मांगी, उसके बाद व्यक्तिगत मुझसे भी माफ़ी मांगी। अब आपका प्रश्न ये है कि क्या मैं, तो देखिए, मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जिसकी विचारधारा ही जन कल्याण है। तो उसको ही देखते हुए, उसको समझते हुए मुझे लगता है कि बड़ा दिल करना चाहिए। और जब व्यक्ति ने माफ़ी मांगी है, केजरीवाल की तो आदत ही है कि आम आदमी पार्टी के लोगों की आदत है कि माफ़ी मांगना, उन्होंने तो माफ़ी मांगने में पीएचडी की हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक होना चाहता है और सच्चाई के रास्ते पे जाना चाहता है और ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो उसको एक मौका देना चाहिए। तो मैं इनको एक मौका ज़रूर दूंगी। लगातार ये देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है और उसके बाद भाग जाती है, जी। लेकिन फिर जब कोर्ट में केस चलता है महारानी का, तो वो लिखित में माफ़ी मांग लेते हैं। कई प्रकार के ऐसे मामले सामने आए। जी। अब देखिए ना, क्योंकि ये आरोप लगाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। आप मेरे ही केस में देखिए कि जो आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगा दिए, वो उसके लिए कभी मुझे कोर्ट में बुलाया नहीं गया, क्योंकि कोर्ट ने कभी आवश्यकता शायद समझी नहीं होगी, क्योंकि मेरे कार्यकाल के ही नहीं है ये जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए, वो कोई भी चीज़ मेरे कार्यकाल की नहीं है। तो जब ये चीज़ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि जब कोई चीज़ मेरे कार्यकाल की, उस टाइम पे ना मैं चुनाव लड़ी थी और ना ही मैं मेयर थी, जब ये सब आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं, तो किस चीज़ के आरोप, किस चीज़ की चीज़ें, तो ये अनर्गल आरोप लगाते हैं और उसके बाद माफ़ी उनको मांगनी पड़ती है, क्योंकि बिना सोचे समझे ये काम करते हैं। अगर आगे भी इस तरह की घटनाएं होंगी, तो क्या लगता है कि फिर आप उनको माफ करेंगे, इस तरह के आरोप लगाते हैं? अब ये आप ही सोचिए कि क्या, देखिए, मैंने कहानी सुनी थी कि एक जो व्यक्ति होता है वो समुद्र किनारे चल रहा होता है, बिच्छू उसको डंक मार लेता है, बिच्छू को वो उठाता है, डंक मार देता है बिच्छू, बिच्छू नीचे गिर जाता है, वो व्यक्ति फिर उठाता है, जो पीछे खड़ा व्यक्ति है वो देखता है कि ये बार बार बिच्छू को उठाता है, डंक मारता है, तो उसने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो बोला कि जब ये जानवर होके अपनी आदत से नहीं, आदत से मजबूर है अपनी, तो मैं अपनी आदत को कैसे छोड़ सकता हूँ। देखिए, हमारा तो काम यही है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने की, और जन जन को और मन मन को हमें अच्छे कार्यों में लगाने का हमारा प्रयास है। और माफ़ तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं कम सज़ा सोचूं, और जो भगवान है उनके लिए शायद भगवान ने ज़्यादा सज़ा सोची होगी, क्योंकि इस दौरान मैंने बहुत ही कठिन समय मेरे लिए था। और जिस तरह के आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाए थे, पूरा मुझे कॉन्फिडेंस था कि सब ठीक होगा। सत्यमेव जयते, अंतिम सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।